नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के गणित विषय का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अपना सेकेंड लेक्चर आपको दे रहा हूं। जैसा कि पिछले अपने वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उस कड़ी को मैं अब आगे आपको बढ़ा रहा हूं आपके साथ। तो हम लोगों को ध्यान ये देना है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें कुछ बोर्ड के भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस कड़ी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारा जो फिगर है वो कैसे बनता है, फिर उसका सोल्यूशन आप पिछले वीडियो में देखे हुए हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि एक काइट है जो कि 60 मीटर जो है मतलब ग्राउंड से 60 मीटर एबव है। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ये 60 मीटर एबव है। और फिर कहा जा रहा है आपसे कि ये जो है ग्राउंड से कोई पॉइंट से 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो यहाँ पास हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ये आपका 60 डिग्री यहाँ बना रहा है। यहाँ पास आपकी काइट है, ये आपकी काइट हो गई। तो आपसे कह रहा है कि यह मानकर डोरी ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई आप लोगों को बताना है। इसकी जो है आप लोगों को लंबाई बताना है। तो ये लेंथ आप लोगों को बताना है, ये लेंथ आपसे पूछा गया है। तो इस लेंथ को हम जो है x या h कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको a मान लेते हैं, b और c मान लेते हैं। यहाँ पास 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो पिछले वीडियो में जैसे आप देखते थे कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है इसमें इस साइड्स को क्या कहते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं और इस साइड क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारी साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो है बेस है और ये जो है हाइपोटेनस है। तो आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका किस में होता है, साइन में होता है। तो इसका जो हम साइन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें हम कुछ वैल्यू जो है लिख लेते हैं। ये जो आपकी जो एंगल दिया हुआ है, इन ए राइट एंगल, इन ए राइट एंगल ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कौन सी साइड हो जाएगी, बी सी आपकी हो जाएगी, अपॉन आप ये क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ पास थीटा डिग्री कितनी है थीटा की, 60। तो ये आपको हो जाएगा साइन 60 इक्वल्स टू बी सी। बी सी की हाइट कितनी है, ये भी आपकी 60 है, अपॉन ऑफ ए सी। ए सी को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। और ये कितना है 60 अपॉन ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई रूट में करोगे तो ये हो जाएगा √3x, और 2 का मल्टीप्लाई 16 करोगे तो 120 हो जाएगा। या x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 120 अपॉन ऑफ √3। √3 से जो है ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन ऑफ 3 से 120 को आप कैंसिल कर दीजिए। तो जैसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 40√3। यही आपकी आंसर बन जाएगा। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो काइट है, काइट की लेंथ जो है ये आपको हो जाएगा, लेंथ ऑफ काइट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बताया क्या गया आपसे कि ये जो है, ये जो पतंग जो है, काइट जो है उड़ रही है,
ये हाइट आपसे पूछा है, काइट में जो धागा आपका है उसकी हाइट पूछा हुआ है, टोटल ग्राउंड से पूछा है, और काइट की जो सीधी ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर है, और यहाँ पास जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। दोनों में हम साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन आप हाइपोटेनस। आप कॉसेक लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, तो आप इसमें जो है कॉसेक लेकर के भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए 1 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो भवन है उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है और जो लड़का है उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। जब वो वहां पास खड़ा था तो उसका जो एंगल बन रहा था आंख से वो 30 डिग्री था, और जब वो भवन की ओर आया तो एंगल जो है कन्वर्ट होकर के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन में पहले हम फिगर बनाते हैं। 30 मीटर जो है आपका एक भवन है, बिल्डिंग जो है कितनी है, 30 मीटर है। ये आपकी 30 मीटर जो है बिल्डिंग हो गई, 30 मीटर बिल्डिंग हो गई। ये भवन जो है आपका कितना है, 30 मीटर हो गया, और 1.5 मीटर का बॉय है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे मान लेते हैं ये 1.5 मीटर का बॉय है। बॉय की जो हाइट दी गई है वो 1.5 मीटर दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि जो उसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो जो है आंख से 30 से 60 डिग्री जा रहा है। तो बॉय जो है यहाँ से जब देखता है, यहाँ से जब देखेगा तो इसकी जो एंगल बना है वो है 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल जो है 30 डिग्री। अब जब ये इधर चलता है, कुछ दूरी गया, तो जैसे ही कुछ दूरी ये जाता है तो यहाँ पास से जब देखता है तो इसका जो एंगल बन जाता है वो हो जाता है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब यही आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की कितने डिस्टेंस को कवर किया, कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ए ले लूँ, बी, सी और डी, तो ये टोटल हाइट जो बिल्डिंग की टोटल जो हाइट है वो 30 मीटर यहाँ से है, इस पॉइंट से उसकी टोटल जो हाइट है वो है 30 मीटर। लेकिन जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो ये जो हाइट जो है इसके सिमिलर है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो सपोज करिए आप कि अगर टोटल बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर है और नीचे का जो बॉयज की जो हाइट है 1.5 मीटर है, तो 30 में से ये टोटल वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से सी से डी तक की जो वैल्यू बचेगी वो इससे इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक बार एंगल लेते हैं, ये 60 डिग्री का सॉल्व करते हैं और एक बार जो है 30 डिग्री का सॉल्व करते हैं। तो फिर ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू आपको नहीं दी गई है और ये वैल्यू आपसे पूछा है, तो इस वैल्यू को आप x मान लो और इस वैल्यू को y मान लो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ का एंगल लेते हैं 60 डिग्री। इन ए राइट एंगल BCD, तो BCD में अगर आप फिर से ध्यान दें तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो tan और cot में होता है। तो चाहिए आप tan से सॉल्व करिए, cot से सॉल्व करिए, tan से ही कर देता हूँ। तो ये आपको हो जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD हो जाएगा अपॉन आप बेस इतना ही लेंगे क्योंकि 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो ये हो जाएगा BC।
अब एंगल कितना है 60 है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू जो है आप रख सकते हो 28.5 अपॉन ऑफ बी सी की वैल्यू जो है वो है आपका y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ऑफ y। अब जो है y के इधर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो √3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 या y इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपॉन ऑफ √3। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका y आया, ये जो है y आया। b से c तक का डिस्टेंस जो है वो आपका आया है 28.5 अपॉन ऑफ √3। अब हम ले लेते हैं जहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ से बन रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस फिर से ये किस में होता है, tan में ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पूरी हाइट CD अपॉन ऑफ यहाँ का पूरा A से C तक, AC। अब 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 CD जो है 28.5 है अपॉन ऑफ AC को ध्यान दीजिए, AC जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो A से B तक का डिस्टेंस आपने x माना है और B से C तक का y, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस y। तो ये मैंने लिख दिया x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस वाई का 1 में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई करिए तो 28.5 इंटू √3। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब y का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, put the value of y in इक्वेशन नंबर सेकेंड में y की जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पास क्या है x, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन ऑफ √3 इक्वल्स में कितना है 28.5 √3। इस √3 से एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, तब आपका कितना हो जाएगा, जब इसको एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3x प्लस 28.5 और जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करोगे तब ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका √3x प्लस 28.5 इक्वल्स टू ये 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 15 5 1 आया और ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 हो जाएगा, आपसे कैरी 2 आएगा, 3 2 जा 6 2 8 हो जाएगा। इसको उधर माइनस कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5। अब ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 5 से 5 माइनस करोगे 0 आएगा, 5 से 8 करोगे तो ये माइनस करने पे ये 7 हो जाएगा और ये जो 7 है 7 से 2 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 57 आया, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 57 अपॉन ऑफ √3। एक ये आंसर हो सकता है, डिस्टेंस जो है A से B तक जो कवर किया, एक ये हो सकता है, नहीं तो आप इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 57 अपॉन ऑफ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन ऑफ रूट का रूट में मल्टीप्लाई 3 से 57 को कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 1 जा 3, ये 2 गया 3 19 √3 ये जो कितना कवर किया 19 √3 जो है ए से जब वो 30 डिग्री पे था तो ए पॉइंट पे था, फिर जब वो बी तक गया कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया तो वहाँ पास 60 डिग्री बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 19 √3 मीटर, यूनिट जो है वो मीटर का, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत बता रहा हूँ। कल कुछ कारणों से मैं वीडियो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाया, तो आइए कल के अगले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ
transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो हैं 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका कि कोई 20 मीटर जो है ऊंचे भवन के शिखर पर, ये मान लीजिए कि ये आपका जो है भवन हो गया, ये इसकी जो हाइट है ये 20 मीटर है, जो भवन की ऊंचाई वो 20 मीटर दी गई है। ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये आपकी कितनी है 20 मीटर है। फिर ये कहते हैं कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इनके जो इसके ऊपर जो है एक मीनार रखा गया है। मान लेते हैं इसके ऊपर जो है एक मीनार है, मीनार है, ट्रांसमिशन टावर जो है, ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर है। तो इसको जब देखते हैं तो इसका जो कोण बनता है तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहीं किसी पॉइंट से वो 45 डिग्री बन रहा है और उसके टॉप पर जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पास जो है वो 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो इसको आप ए बी सी और डी ऐसे मान लेते हैं। ट्रांसमिशन टावर हो गया। तो आपसे कह रहा है कि इस ट्रांसमिशन टावर की जो है हाइट आपको निकालनी है। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की जो है हाइट निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पास हमारा 90 डिग्री क्रिएट होगा। सबसे पहले हम इसमें देखते जो हैं कि इसमें दो ठे त्रिभुज बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है। पहला है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। इन दोनों को आप सॉल्व करिए। एक का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और जो दूसरे के एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। जो टॉप पर है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है और जो यहाँ पास है सी पॉइंट पे है उसका एंगल जो है 45 डिग्री बन रहा है। तो आइए हम चलते हैं इन ए राइट एंगल ए बी सी। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये हाइट भी हमको नहीं पता है तो इस हाइट को भी मैं x लिख लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो tan में होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 45 डिग्री के लिए हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा BC अपॉन ऑफ AB। अब थीटा की वैल्यू जो है वो 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 20। BC क्या है आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग भवन, उसकी जो हाइट है वो 20 है और यहाँ पास AB को आपने x माना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ऑफ x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बन जाए x इज इक्वल टू 20 मीटर। x आपका कितना आया 20 मीटर आया। मतलब A to B जो है वो 20 मीटर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, मीनार की हाइट चाहिए, ट्रांसमिशन टावर की हाइट चाहिए। तो फिर से हम पूरा 60 डिग्री वाला एंगल ले लेते हैं। इन ए राइट एंगल ABD इन ए राइट एंगल ABD में tan 60 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर। तो ये कितना है B से D तक है। तो आप यहाँ पास लिख सकते हो BD अपॉन ऑफ AB या इसी को आगे आप लिख सकते हो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है इक्वल्स टू BD जो है BD नीचे से यहाँ पास 20 है और उसके ऊपर h है तो आप इसको लिख सकते हो 20 प्लस h अपॉन ऑफ AB की वैल्यू आपने कितना निकाला, AB की वैल्यू x है और x की वैल्यू जो है वो 20 है। 20 को मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। 20 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20 या h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा यहाँ पास √3 माइनस 1 तो यही आपका क्या आ जाएगा
हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो है वो आपका हो जाएगा h इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट √3 - 1 इन मीटर, जो भी यूनिट दी रहेगी मीटर में दी गई है, इन मीटर। टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आई, 20 मीटर आई। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, फिगर जो बना हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो है वो 45 डिग्री बन रहा है और ए बी डी जो है वो 60 डिग्री है। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं इन ए राइट एंगल ए बी सी में लेंगे तो ये हमारा लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम 10 डिग्री लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ऑफ ए सी। थीटा की वैल्यू जो है 45 रख करके इसको रख देते हैं 20 अपॉन ऑफ एक्स। 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, 20 मीटर। फिर हम पुनः एक बार एंगल लेते हैं ए बी डी, अगेन tan 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ऑफ ए डी। बी डी और ए बी की वैल्यू रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, बी से डी तक जब आप चलेंगे तो ये बी सी जो है वो 20 है और सी डी जो है एच है, तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया 20 प्लस एच अपॉन ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमने कितना निकाला, 20 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, माइनस कर दीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए, मीटर में है आपका आंसर आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है ए स्टैचू 1 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हाइट ऑफ द पेडिस्टल की आपको जो है वो ऊंचाई बतानी है। हिंदी में इसको मैं पढ़े दे रहा हूँ। हिंदी में इसे कह रहे हैं कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल के शिखर पर जो है 1.6 मीटर की जो है वो मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू जो है वो लगी हुई है। फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो फिगर तो हो इसी तरह बनेगा आपका। सबसे पहले एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो हम पहले इसको पेडिस्टल मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पेडिस्टल हो गया, ये आपका पेडिस्टल हो गया। अब इसके टॉप पर, इसके शिखर पर जो है पेडिस्टल के टॉप पर जो है वो 1.6 मीटर की जो है वो मूर्ति रखी गई है, स्टैचू 1.6 मीटर की, ये जो है ये आपकी स्टैचू हो गई 1.6 मीटर की, ये आपकी स्टैचू हो गई, मूर्ति हो गई, मूर्ति ये हो गई मूर्ति 1.6 मीटर की आपकी मूर्ति हो गई। उससे बाद आपसे कहा जा रहा है कि भूमि के किसी एक बिंदु से, मतलब ग्राउंड से कहीं पास, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से नहीं, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो आपका 45 अंश है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। तो यहाँ से जब आप इसके मूर्ति के टॉप पे देखते हैं, स्टैचू के टॉप पे देखते हैं, तो ये 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और फिर जब आप इसके पेडिस्टल के शिखर पे देखते हैं, यहाँ से जब आप देखते हैं तो ये 45 भी बन रहा है। ये इतना जो बन रहा है, ये जो है आपका, ये आपका 45 बन रहा है। ये 45 है और ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है और ये जो है ये 45 डिग्री है। इसको भी सेम फिगर जैसे दिख रहा है, इसको भी आप ए बी सी और डी जो है मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो है ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछा था, इट मीन्स ऊपर की हाइट पूछा था, और इसमें जो है पेडिस्टल के पूछा है। तो ये फिगर में जो है ये ऊपर की हाइट है, ये नीचे के, इसमें ये गिवन में रहता था और इसमें ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पेडिस्टल की हाइट जो है,
पेडिस्टल की हाइट हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू h मीटर, और जो AB है उसको हम x मान लेते हैं। तो इन ए राइट एंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, इन ए राइट एंगल ABC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो ये 45 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो BC को आपने क्या माना h, अपॉन ऑफ AB को क्या माना आपने x, मल्टीप्लाई करा दो, x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू h। ये क्या आया, फर्स्ट कंडीशन आई आपकी x इज इक्वल टू h। तो ये जो हाइट है, पेडिस्टल की जो हाइट है वो जो है ग्राउंड से पेडिस्टल के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू h आया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अगेन पुनः जो है हम इसको अब 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं, ABD इन ए राइट एंगल ABD, तो यहाँ पर 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू टोटल हाइट मतलब पूरा पूरा परपेंडिकुलर। तो ऊपर कितना है, C से D जो है वो 1.6 है, प्लस नीचे कितना है ये h है, अपॉन ऑफ AB कितना है x, और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन ऑफ x का मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप जो है x का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब x का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.6 प्लस h। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। x का मान एक इक्वेशन से लेकर के दूसरे इक्वेशन में आप पुट करने जा रहे हो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप इसको पुट कर रहे हो, x इज इक्वल टू 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा √3x। तो x की वैल्यू कितनी है h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लो, तो h आप जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, या h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन ऑफ √3 माइनस 1। उसके बाद जो है आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर दीजिए। अगर आपको करना है तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन ऑफ √3 प्लस 1। तो आगे हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन ऑफ, यहाँ पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू जो है वो √3 है, √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन ऑफ 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो 1.6 में, तो 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। इस टाइप का आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये आपको हो जाएगा मीटर में। हाइट ऑफ पेडिस्टल h इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से समझिएगा और इसे सॉल्व करिए। तो एक बार मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूँ कि एक पेडिस्टल है और ग्राउंड से कहीं से देखने पर पेडिस्टल के ऊपर पहले तो एक स्टैचू रखा है। स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर। तो स्टैचू के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल जो है इसी ग्राउंड से, इस पॉइंट से 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। और जब पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल की जो है ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं।
पहला त्रिभुज जो है आप ए बी सी ले लीजिए और दूसरा त्रिभुज ए बी डी, दोनों को इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा h इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3+1। आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका जो है वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Height of the building जो है आपको फाइंड आउट करना है। इसी को हिंदी में रिपीट किए दे रहा हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की जो है आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की जो है आपको ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार जो है आपकी कितनी है 50 मीटर। चलो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो है एक 50 मीटर ऊंची जो है वो मीनार है। ये जो मीनार है, ये जो टावर हो गया, ये आपका कितना है 50 मीटर का हो गया। मीनार जो है ये आपका 50 मीटर का हो गया, 50 मीटर का हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं कि एक जो है भवन है, भवन, ये आपका भवन हो गया, बिल्डिंग हो गई। ये आपका जो है भवन है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। और अब आपसे कह रहे हैं कि भवन के जब पाद बिंदु से हम देखते हैं मीनार को तो 60 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। मतलब यहाँ से जब हम देखते हैं, ग्राउंड से देखते हैं, तो यहाँ पास जो है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और फिर उसके बाद जो है अगर हम मीनार से देखते हैं, टावर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं भवन को, तो यहाँ पास जो है एंगल जो बन रहा है वो आपका है 30 डिग्री। यहाँ पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो इसको हम मिला देते हैं। अब यहाँ पास इनके हम पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं। अब जब हम 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे तब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी इन ए राइट एंगल ए बी डी। और जब 30 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा बी ए सी, बी ए सी। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। जी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट जो है हमको निकालनी है, तो हम इसको बिल्डिंग की हाइट को h मान लेते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस जो है उसको x मान लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं फिर से, चाहे आप 30 को सॉल्व कर दीजिए या 60 को सॉल्व कर दीजिए, 30 ही ले लीजिए। इन ए राइट एंगल बी ए सी में, बी ए सी में, बी ए सी में, इन ए राइट एंगल बी ए सी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ए सी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए सी अपॉन ऑफ बेस जो है वो कितना हो जाएगा ए बी। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 इक्वल्स 1/√3 इक्वल्स ए सी, ए से सी इसकी हाइट है h अपॉन ऑफ ए बी को आपने क्या माना x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x का 1 में मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू √3 का h में तो √3h, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अगेन इन ए राइट एंगल ए बी डी, अगेन इन राइट एंगल ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पास कितने डिग्री बन रहा है 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ये हाइट, पूरी हाइट, टावर की पूरी हाइट, ये कितना हो जाएगा बी डी अपॉन ऑफ ग्राउंड कितना है ए बी। अब tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इक्वल्स बी डी टावर कितना है 50 मीटर अपॉन ऑफ ए बी को आपने क्या माना x माना, मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू
50। इसको जो है आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। फिर वही कंडीशन आपको करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में जो है आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, √3x, तो √3x, x की वैल्यू आपने क्या निकाला, √3h, √3h इक्वल्स टू कितना है 50, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 50, या h इज इक्वल टू 50/3, 50/रूट, सॉरी रूट नहीं है, 50/3, या इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 16 होल 2/3, 16 होल 2/3। यूनिट क्या है इसका, यूनिट है मीटर, मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो कितना आया, 16 होल 2/3। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो बिल्डिंग के ग्राउंड से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री क्रिएट होता है, और जब टावर के ग्राउंड से हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है, और जो टावर की हाइट है वो आपको 50 मीटर दी गई है। आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है, भवन की ऊंचाई जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम जो है भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं और उसका जो ग्राउंड लेवल है उसको हम x ले लेते हैं। सॉल्व करिए, एक बार यहाँ से इसको सॉल्व करिए tan 60 डिग्री लेकर के, यहाँ से सॉल्व करिए tan 30 डिग्री लेकर के, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपका जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हिंदी में रिपीट किए दे रहा हूँ, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के किसी एक बिंदु से इनके शिखर के उन्नयन कोण जो हैं 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी पूछा गया है। मतलब एक रोड है, सड़क है, जिसकी जो वाइड है, जो चौड़ाई जिसे बोलते हैं वो है 80 मीटर, 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर जो हैं सेम लंबाई के जो हैं वो पोल्स लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, और ग्राउंड मतलब सड़क के किसी पॉइंट से इन दोनों पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि जो पोल है इनकी हाइट कितनी होगी, और ग्राउंड से एक पोल का और दूसरे पोल का डिस्टेंस क्या होगा, ग्राउंड से मतलब रोड से उनका डिस्टेंस आपस में क्या होगा। तो आइए हम इसका फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले ये 80 मीटर वाइड जो है, 80 मीटर वाइड जो है हमारी रोड है, 80 मीटर वाइड जो है वो रोड है, सड़क है। सड़क कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर, और इन पे सेम हाइट का पोल है, सेम हाइट का पोल है, ये सेम हाइट के पोल हो गए। दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है, दोनों को हम एच मान लेते हैं क्योंकि सेम है। पोल जो है आपका, खंभा जो है जिसे खंभा बोलते हैं, खंभा जो है वो कितना है, एच है, और ये सड़क है आपकी, सड़क रोड, ये 80 मीटर चौड़ी है। फिर इससे आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इनके जो एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से जो बन रहा है वो आपका कितना हो रहा है, 30 डिग्री। ये आपका कितना है, 30 डिग्री। अब आप सपोज करिए कि अगर मैं इनका पॉइंट ले लेता हूँ तो इसे A, B, C, D और E मान लेता हूँ, ऐसे इसको मान लेता हूँ। जो आपकी रोड है वो टोटल उसकी जो चौड़ाई है टोटल जो है वो 80 मीटर है। ये कितना है, 80 मीटर है, 80 मीटर, 80 मीटर की रोड है।
अब अगर इस पॉइंट से हम देखेंगे तो अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस x मीटर मान लें, अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो है ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, ए से बी का डिस्टेंस जो है x मीटर है, और टोटल डिस्टेंस जो है, ये जो टोटल डिस्टेंस हमारा है सड़क का जो है ये कितना है 80 मीटर है। तो अगर ये x हो गया तो b से c का डिस्टेंस 80 में से माइनस कर दो, तो b से c का डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस x मीटर। तो एक बार आप दो यहाँ भी आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आप ले लीजिए BAE और दूसरा ले लीजिए BCD, और दोनों खंभों की जो हाइट है वो सेम है, खंभों की जो हाइट है वो, दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन ए राइट एंगल BAE समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAE में ये कितने डिग्री यहाँ बन रहा है, पहले हम थीटा ही लिख लेते हैं, 60 लिख लीजिए। tan 60 इज इक्वल टू हाइट कितनी है पोल की AE, और इसका बेस कितना है 60 तक बेस देखेंगे AB। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। AE पोल है, उसकी हाइट हमने h माना, अपॉन ऑफ AB को हमने x माना, मल्टीप्लाई करा दो तो √3x इज इक्वल टू h, √3x इज इक्वल टू h। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगेन पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब रोड के जो है अपोजिट साइड वाला ले लीजिए, एक बार इस साइड का हमने लिया, दूसरी बार इधर के लेंगे। BCD समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ भी आप देखेंगे tan 30 बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइट पोल की कितनी है CD मीन्स h, CD अपॉन ऑफ, अब इसका बेस कितना है BC, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू CD को आपने क्या माना h माना है, अपॉन ऑफ BC ये जो है ये कितना है 80 माइनस x। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h। अब यहाँ पास जो है आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के चाहिए यहाँ रख दीजिए, या यहीं से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या x आपको नहीं निकालना है तो h निकाल लीजिए, आंसर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। ये h जो है h, ये इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, h की जो वैल्यू है वो सेकंड में आप पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, h का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, h का मान h मतलब h इज इक्वल टू √3x, आप इक्वेशन नंबर सेकंड पे जैसे ही पुट करेंगे, जैसे आप यहाँ पास पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये कितना है 80 माइनस x, तो x लीजिए इक्वल्स टू √3h, और h की वैल्यू कितनी है √3x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू रूट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x, ये माइनस वाला x उधर कर दीजिए, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, या 80 इज इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, x इज इक्वल टू कितना आया 20 मीटर। तो x क्या है, x जो है वो इस ग्राउंड से इधर वाले टावर का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB, पहले टावर की जो है आपकी यहाँ से दूरी है, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 20 मीटर आया आपका, और डिस्टेंस ऑफ BC कितना आया 80 में से x को माइनस कर दो, तो x जो है 20 है, तो 80 में से 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो ये दोनों जो हैं टावर के ग्राउंड के पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गए, एक इधर का एक इधर का, ये हो गया। फिर आगे आपको देखते हैं कि ये पूछा है हाइट ऑफ पोल भी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमको डिस्टेंस पता चल गया x इज इक्वल टू 20 मीटर, तो x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है √3x इज इक्वल टू h, तो √3x, तो x की वैल्यू कितनी है 20
इक्वल्स टू एच, या एच इज इक्वल टू 20√3, एच इज इक्वल टू 20√3। ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ पोल, खंभा की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई या हाइट ऑफ पोल, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने अपने इन सब क्वेश्चन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेशन से आपको समझाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जैसे कि आप समझ ही चुके हैं, इसको बताया जा रहा है कि जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर जो है चौड़ी है, और रोड के दोनों साइड में, अपोजिट साइड में सेम हाइट के दो पोल लगे हुए हैं। तो हमको जो है रोड के किसी पॉइंट से एक एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री और दूसरा जो है वो 30 डिग्री का। तो इसमें जो है हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करनी है और ग्राउंड से दोनों खंभों की, मतलब पॉइंट से, रोड के किसी पॉइंट से दोनों खंभों के बीच के डिस्टेंस भी बताना है कि पहला खंभा जो है कितनी दूरी पर है और दूसरा कितनी दूरी पर है। तो जितने भी, जैसे यहाँ पास ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले आप BAE ले लीजिए, फिर दूसरा जो है BCD लेकर के दोनों को सॉल्व करिए, दोनों में रिलेशन बनाइए। तो पहले की जो डिस्टेंस आया AB फर्स्ट पोल का वो 20 मीटर आया, और सेकेंड का जो आया वो कितना है, 60 मीटर आया, और जो हाइट ऑफ पोल है वो h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एंड 12 मैं आपको बता रहा हूँ। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the tower of the is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width the कैनल। तो हिंदी में भी रिपीट किए दे रहा हूँ। हिंदी में इससे कह रहे हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक नहर है, उसके तट पर, बैंक पर जो है वो एक टीवी टावर जो है वो खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर पे जो है मीनार को पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और जो है नहर की चौड़ाई जो है आपसे पूछा गया, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 से कहा जा रहा है कि एक जो है टावर जो है वो एक नहर के तट पे है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है नहर है आपका, कैनल हो गया, और इस पे जो है एक टावर है। ये जो है टावर है, ठीक है, ये टावर है आपका, और ये जो है हमारी नहर है। अब कहा यह जा रहा है कि जब नहर से हम देखते हैं तो ये टीवी का टावर जो है, ये टावर जो है ये 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। यहाँ से जो है ये 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यदि इस पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे नहर के दूसरे तट पे जाते हैं तो ये जो है 20 मीटर आगे जाते हैं तो ये 30 डिग्री कन्वर्ट कर देता है। 20 मीटर आगे मतलब इस यहाँ से हम 20 मीटर और आगे जाते हैं, ये 20 मीटर आगे हम पहुँच गए। 20 मीटर आगे जब जाते हैं तो ये कितने डिग्री बन गया, ये जो है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पास से जब हम जा रहे हैं तो ये हमारा 30 डिग्री क्रिएट किया। तो इसको हम A, B, C और D मान लेते हैं। यहाँ पास 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपसे क्या पूछा है, ये कह रहे हैं आपसे कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई दोनों आपको बताना है। नहर की चौड़ाई, ये जो नहर है इसकी चौड़ाई हमको बताना है, और ये टावर जो है टावर की हाइट बताना है। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर और विथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू x मीटर। इसको जो है हम x मान लेते हैं।
फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो एक एंगल यहाँ 60 क्रिएट हो रहा है, BCD 60 डिग्री जो बन रहा है वो है BCD, और जो 30 डिग्री बन रहा है वो ACD। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एच और एक्स की वैल्यू जो है, अर्थात टावर की हाइट जो है और कैनाल की चौड़ाई जो है, दोनों जो है वो आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। एंगल ले लेते हैं BCD, समकोण त्रिभुज BCD में ये आपको हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट मतलब CD अपॉन ऑफ इसकी जो चौड़ाई जो है नहर की वो कितनी है, BC। कैनाल की जो विड्थ है वो BC है। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू CD क्या है, H है, और BC क्या है, वो X है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x इज इक्वल टू H, √3x इज इक्वल टू H। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगेन अब यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, पुनः 30 डिग्री ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पूरी हाइट, टावर की पूरी हाइट CD, और CD की वैल्यू जो है वो क्या है, CD पहले लिख लेते हैं, CD अपॉन ऑफ AC, A से C तक AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू CD को आपने क्या माना, H माना, अपॉन ऑफ AC जो है वो AB और AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB जो है वो 20 मीटर है और प्लस BC जो है वो x है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस x इज इक्वल टू रूट को मल्टीप्लाई h में, तो ये हो जाएगा √3h। इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो आप जो है यहाँ से h की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, h का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब h का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 से हो जाएगा, h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान समीकरण 2 में जैसे आप रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो ये आपको हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू √3 और आगे है h। तो h की वैल्यू कितनी आई है, √3x। तो इस h के प्लेस पे हम √3x रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3x। अब आप ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा 20 प्लस x, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, x को उधर माइनस कर दीजिए तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, या 20 इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। x कितना आया, x आपका 10 मीटर। इसका मतलब विड्थ ऑफ कैनल इज x इज इक्वल टू 10 मीटर। नहर की जो चौड़ाई है वो आपका 10 मीटर आया। नहर की जो चौड़ाई है वो कितना आया, 10 मीटर। नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई वो कितना आया है, 10 मीटर आया। अब यही x जो है आप इस इक्वेशन पे रख दीजिए तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, √3x, तो √3 इंटू x, और x की वैल्यू क्या है, वो है 10 इक्वल्स टू h, या h इज इक्वल टू 10√3, h इज इक्वल टू 10√3, 10√3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10√3। तो 10√3 क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर आपका है, हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 10√3, 10√3 मीटर में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसको एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि एक नहर जो है, नहर के एक तट से एक जो है सीधा टावर खड़ा हुआ है, और वो नहर के किसी पॉइंट से वो जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और यदि हम इससे दूसरे तट से 20 मीटर जो है और आगे बढ़ते हैं तो ये जो एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो ये 30 डिग्री इधर से क्रिएट कर देते हैं। तो इसका जो है 20 मीटर
लेंथ दिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई और टावर की ऊंचाई पूछा है। तो एक बार एंगल बी सी डी को सॉल्व करिए। बी सी डी tan 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ऑफ बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन ऑफ एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो √3x इज इक्वल टू एच या एच इज इक्वल टू √3x। पुनः tan 30 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ऑफ ए सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू एच है और ए सी 20 + x। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन नंबर सेकंड बना दी। फर्स्ट से एच का मान जो है वो सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड है आपको 20 + x √3 इंटू एच और एच की वैल्यू जो है वो √3x पहले से दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 10 आया। नहर की जो चौड़ाई है वो कितना है 10 मीटर आया और फिर 10 जो आप यहाँ पुट करेंगे तो टावर जो है आपका कितना आ जाएगा 10√3 या आप जो है इसको जो है रूट की वैल्यू भी रख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its puts is 45 degree. Determine the height of the tower. Height of the tower आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो निकालना है। तो मैं इसे हिंदी में रिपीट किए दे रहा हूँ। हिंदी में इसे कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन जो है बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर ऊंची है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो 45 अंश का बन रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा है। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा है। हाइट ऑफ द टावर 7 मीटर ऊंचा भवन है। बिल्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 12 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है वो 7 मीटर हाइट की है। 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है, ये जो भवन है ये 7 मीटर ऊंचा है। तो ये भवन का ग्राउंड हो गया, ये भवन का टॉप हो गया। फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि एक केबल टावर जो है, एक केबल टावर भी है। ये हो गया मान लीजिए केबल टावर आपका, ये क्या है केबल टावर हो गया। अब यहाँ से कह रहे हैं कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर, ये जो है कितनी डिग्री बना रहा है, ये जो है आपका 60 डिग्री। ये कितने डिग्री है 60 डिग्री है। और टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो आपका जो बन रहा है 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसको हम जो है यहाँ से सीधा ऐसे मिला देते हैं और ये बना दिए। ये आपका कितने डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। ये आपका क्या है 45 डिग्री का है। अब जैसे ये भवन जो है, ये जो बिल्डिंग जो है 7 मीटर जो है, तो इसकी जो फ्रंट साइड होगी ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर ही हो जाएगी। तो हम इनको थोड़ा सा इनके शीर्ष बिंदु ले लेते हैं, A B C D और E ले लेते हैं। तो आपसे अब क्या पूछा है, आपसे कह रहा है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, अगर ये जो हाइट है, अगर जैसे हम ले लेते हैं टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। कितने मीटर h मीटर। तो ये जो बिल्डिंग जो है सीधा जा करके यहाँ पास 7 मीटर पे जो है मिलती है। तो ये हाइट जब 7 हो गई तो ऊपर की हाइट जो है वो h में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगी h - 7 मीटर। h - 7 मीटर। और ये जो बेस है, ये जो आधार है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसकी फ्रंट साइड ये है, सामने की साइड ये है, तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो एक बार एंगल आप 45 डिग्री यहाँ से ले लीजिए और एक बार आप 60 डिग्री ऊपर से ले लीजिए। तो इन्हें राइट एंगल BAD, यहाँ पास 90 डिग्री क्रिएट होगा, यहाँ पास और यहाँ पास भी 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज BAD, ठीक है, समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपका लंब बन जाएगा, अर्थात ये आपका AD हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा
ए बी, और tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 1 इज इक्वल टू ए डी कितना है 7 मीटर अपॉन ऑफ ए बी क्या है x, तो x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो x इज इक्वल टू 7 मीटर, x इज इक्वल टू 7 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कितने आएंगे 7, ये भी 7, ये भी 7, ये 7 हो जाएंगे। अब हमको जो है ऊपर की हाइट चाहिए, ये हाइट आपको चाहिए, तो इस हाइट को जो है आप जब निकालेंगे तो आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, नहीं सॉरी डी सी ई में यहाँ से आप क्या लेंगे tan 60 लेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू ये हाइट कितनी है आपकी सी ई अपॉन ऑफ सी डी, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होता है √3 इक्वल्स टू सी कितना है h माइनस 7, सी की जो वैल्यू है टोटल हाइट h थी और ये 7 था, तो h में से 7 को जब माइनस कर दिए तो ऊपर जो है आ जाएगा h माइनस 7, तो इसी को मैंने लिख दिया h माइनस 7 अपॉन ऑफ सी डी इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 7, सी डी आपने क्या माना x माना, और x की वैल्यू जो है वो 7 है, x की वैल्यू भी 7 है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो जो x की हमारी वैल्यू है वो कितना है 7 है, तो मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7 उधर माइनस कर दीजिए, मतलब उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू h, या h इज इक्वल टू 7 दोनों से कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ टावर, क्योंकि ये देखिए ये h पूरा आपका टावर की हाइट था, तो ये कितना आ गया टोटल हाइट ऑफ टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। टावर की कुल ऊंचाई जो है, टावर की कुल ऊंचाई वो आपकी कितनी आ जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 धन 1, 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को खूब अच्छे ढंग से पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, आप इसकी अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि इसका क्वेश्चन जो है क्या आपसे कह रहा है, कैसे आपको सॉल्व करना है। फिगर आप बनाइए, यदि आपके फिगर गलत होते हैं तो सोल्यूशन भी आपके हद तक गलत ही हो जाएंगे, तो पहले आप प्रयास करिए कि जो भी आप फिगर रख रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। यदि आपका फिगर सही हो जाएगा तो सोल्यूशन में जहाँ भी गलतियाँ होंगी उसको सुधारा जा सकता है, नहीं तो फिगर ही गलत हो जाएगा तो ये आगे के क्वेश्चन भी आपके गलत ही हो जाएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं अब शेष आपके क्वेश्चन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपको बोर्ड में भी आए हुए कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।